आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि किन परिस्थितियों में पांडवों को खांडोप्रस्थ का राज्य प्रदान किया गया और किन परिस्थितियों में पांडव वहाँ पर अपना राज्य बनाने के लिए चले गए। खांडोप्रस्थ की ज़मीन बहुत ही पथरीली और बंजर ज़मीन थी, लेकिन पांडवों ने वहाँ पर उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया। वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती थी उनको अपनाया और अपना राज्य का कारोबार वो करने लगे। ऐसे में अर्जुन दिग्विजय के लिए गए और उन्होंने अनेक राज्यों के ऊपर विजय हासिल की और वो उन सब राज्यों को अपने राज्य से जोड़ते चले गए। इस तरह से पांडवों का जो राज्य था वो बहुत ही वैभव संपन्न, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली होने लगा और पांडवों के राज्य की कीर्ति आसमंत में फैलने लगी और लोग सब उनकी सराहना करने लगे। इससे दुर्योधन और उनके सहकारी जो थे वो ज़्यादा ही ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए और उनके मन में ये ईर्ष्या जाग उठी कि पांडवों का ये जो राज्य है वो भी हमारे राज्य के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन वैसे ही हस्तिनापुर का जो राज्य था उसका विभाजन होने से पहले से ही दुखी थे। पांडवों ने अपना राज्य का कारोबार जो था वो अच्छी तरह से करते करते सब लोगों का विश्वास संपादन किया और लोग उनको चाहने लगे। पांडवों ने अपने अपने लिए एक चमत्कारी महल बनाया। मय नामक एक वास्तुशास्त्री ने वो महल बनाया था। वहाँ पर जहाँ ज़मीन थी वहाँ असल में पानी था, जहाँ पानी दिखाई देता था वहाँ ज़मीन थी। इस तरह से कुछ चमत्कारी वो महल था। और ऐसे में जब उनका राज्य का जो कारोबार अच्छी तरह से चलने लगा तब राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि अब मुझे राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। इसलिए पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उसके लिए अनेक राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया और हस्तिनापुर को भी उसमें आमंत्रित किया गया। इस राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए, सहभागी होने के लिए दुर्योधन और उनके भाई भी आ गए। यहाँ पर द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और अपमानित होकर, क्रोधित होकर और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर दुर्योधन अपने राज्य में वापस आए। तभी उन्होंने सोचा कि पांडवों का ये जो वैभवशाली जो राज्य है, जो ऐश्वर्य संपन्न राज्य है, वो मैं अपने वश में कर लूँगा। लेकिन कैसे? पांडवों में तो अर्जुन था, भीम थे और ये दोनों ही इतने महापराक्रमी योद्धा थे कि उनके ऊपर कोई विजय हासिल करना कोई मुमकिन बात नहीं थी। तो पांडवों को अगर बल से नहीं हराया सकता तो कैसे करें? तो इसके लिए फिर शकुनी ने एक कपट द्यूत का आयोजन किया और उस द्यूत में सहभागी होने के लिए राजा युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। इस द्यूत में राजा युधिष्ठिर को हरा के पहले उनका पूरा जो राज्य का वैभव था वो उनके वो दुर्योधन के या शकुनी के वश में आ गया। उसके बाद में पांचों पांडवों को दास बनाया गया और उसके बाद में द्रौपदी को, रजस्वला द्रौपदी को बालों से खींचते हुए, घसीटते हुए राज्यसभा में लाया गया और उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई। इस कपट युद्ध के जो नियम थे, जो बनाए गए थे, उनके अनुसार पांडवों को अब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ऐसी सज़ा दी गई। आदेश दिया गया कि अब ये आपको 12 साल के वनवास के लिए जाना है और 1 साल का अज्ञातवास। और अगर 1 साल के अज्ञातवास के पहले ही आपका स्वरूप अगर किसी ने जान लिया, अगर आप पहचाने गए, तो वापस 12 साल का वनवास आपको भुगतना पड़ेगा। इस तरह से नियम बनाकर पांडवों को 12 साल के वनवास के लिए भेजा गया। पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास पूर्ण किया और वे राजा विराट के दरबार में, राजा विराट के राज्य में अब अपना अज्ञातवास का काल पूर्ण करने के लिए आ गए। इसमें आगे क्या हुआ ये हम अगले भाग में देखेंगे। क्या दुर्योधन और उनके साथी जो थे वो पांडवों को पहचानने में काबिल हो गए
या नहीं, या पांडवों ने अपना जो 1 साल का जो अज्ञातवास था वो पूर्ण किया, इसके बारे में हम आगे वाले भाग में देखेंगे। आपको मेरा ये उपक्रम कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके जो विचार हैं वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़रूर इसके जो आपके जो मंतव्य हैं, आपके जो विचार हैं वो मुझ तक पहुँचाइए। जय श्री कृष्ण।